हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे कराएं। कोई भी सरकारी ज़मीन है जो आपके ज़मीन से सटा हुआ है, आपके आसपास है, उस ज़मीन को अपने नाम से कैसे कराएं, कागजात कैसे बनवाएं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो में बने रहें। अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो आपको फिर पूरा जानकारी नहीं हो पाएगा। ये वीडियो पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब आते हैं टॉपिक पे। तो सरकारी ज़मीन, मान लिया जाए कि आपका ज़मीन है वहाँ पे या फिर आपका घर है, उसके आसपास कुछ सरकारी ज़मीन खाली है जो किसी के यूज का नहीं। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने ज़मीन में उसे मिला लूँ और उसका कागजात तैयार करवा लूँ, तो ये कर सकते हैं आप। इसके लिए प्रोसेस है। आपको करना क्या है कि पहले आपका जो ज़मीन है, जहाँ पे सरकारी ज़मीन है, उसके आसपास जो आपका ज़मीन है, उस ज़मीन का कागजात अपडेट रखें। पहले तो उस ज़मीन का कागजात अपडेट करा लें। जो आपका ज़मीन उसका रसीद कटा लें। जो कागजात है वो आपके पास अपडेट होना चाहिए, मतलब कि अपडेट रसीद कटा हुआ होना चाहिए। जिस ज़मीन का कागजात बनाने चलेंगे तो आपके आसपास जो हल्का कर्मचारी बैठते हैं, आपके एरिया का जो हल्का कर्मचारी बैठते हैं, जो पर्चा काटते हैं, रसीद काटते हैं, लगान रसीद काटते हैं या फिर मालगुजारी रसीद काटते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक आपको नक्शा तैयार करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही सिंपल नक्शा होता है। सिर्फ लाइन काट के चिन्ह देकर वो ये नक्शा को बना सकता है कि इसके दक्षिण में आपके ज़मीन है, पश्चिम में आपके ज़मीन है या फिर उत्तर में आपकी ज़मीन है। जिधर भी आपकी ज़मीन है वो उसमें मेंशन करके, और जिधर सरकारी ज़मीन है वो भी मेंशन करके एक छोटा सा नक्शा बना देगा, सिर्फ लाइन खींच के। वो वैलिड होता है हल्का कर्मचारी। अब आपको करना क्या है कि वो नक्शा लेकर आपको अंचल में अप्लाई करना है। अंचल कार्यालय जो होता है वहाँ पे सीईओ के पास आपको अप्लाई करना है एक आवेदन के साथ में। ये सारा पेपर का आप अपने जो लगान रसीद है उसका और ये जो नक्शा तैयार होगा इसका दोनों का फ़ोटो स्टेट करके, मतलब फ़ोटो कॉपी करा के, जेरोक्स करा के, और उसमें एक आवेदन लिख के उस आवेदन को सीईओ के पास आपको जमा करा देना है। वहाँ पे सीईओ आसानी से आपका आवेदन ले लेगा। फिर उस पर वो जांच करेगा, उसको देखेगा। अगर उसे सही लगा तो वो जिला को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में उस आवेदन को फॉरवर्ड कर देगा। डिस्ट्रिक्ट में अगर वो सही पाया गया तो फिर वो ज़मीन आपके नाम कर दिया जाएगा, मतलब कि वो फिर अंचल में सीईओ के पास वापस भेज दिया जाएगा वहाँ से अप्रूव्ड करके, और फिर वो हल्का कर्मचारी के पास आएगा और वहाँ से बंदोबस्ती पत्र के साथ में आपको एक रसीद दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ तो जहाँ पे आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको मालूम है वहाँ पे आप केवाला मिलता है आपको, जिसे हम डीड बोलते हैं, रजिस्टर्ड डीड मिलता है। लेकिन ये तो रजिस्ट्री आप करा नहीं रहे हैं, तो यहाँ से एक बंदोबस्ती पत्र मिलेगा जो सरकार की तरफ से बंदोबस्ती पत्र उसे कहा जाता है, और उसी के आधार पर आपका दाखिल खारिज होकर आपको हल्का कर्मचारी रसीद काट देगा। जो सरकारी ज़मीन है वो कब हासिल नहीं कर सकते, उस ज़मीन पे सरकार का कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर उस ज़मीन पे सरकारी पेड़ पौधा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये सब है तो फिर उस ज़मीन का पेपर आप अपने नाम से नहीं बनवा सकते हैं, उस ज़मीन का कागजात आपके नाम से नहीं बनेगा। आप आवेदन कर भी देते हैं तो सीईओ उसे वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। अगर वो पास करके जिला में भेज भी देता है, डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर वहाँ जांच पड़ताल के दौरान रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको पहले देख लेना है कि आपके ज़मीन के आसपास जो भी ज़मीन सरकारी है जिसका पेपर आप तैयार करवाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही खाली होना चाहिए, तभी आप उसका कागजात अपने नाम से बना सकते हैं। अगर आपके ज़मीन आपके घर के आजू बाजू में, मतलब आसपास में सटा हुआ कोई सरकारी ज़मीन है, कोई सरकारी ज़मीन का टुकड़ा है, तो अपने ज़मीन में आप मिला के उसका पेपर तैयार करवा सकते हैं। जब एक बार बंदोबस्ती पत्र आपको मिल गया फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैंने ये बात आपको बताई। इससे संबंधित कोई सवाल, कोई प्रश्न अगर मन में है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और
जो बातें मैं नहीं बता पाया हूँ, कोई अलग से आपके मन में सवाल है जो इसमें छूट गया हो, वो सारे चीज़ आप लिख के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। भले ही 1 दिन लगे 2 दिन लगे, टाइम लगता है, मैं तो कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।